नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कल हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ये तकरीबन 2400 रुपए की जो पुस्तक है इस्लामिक जिहाद, इसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। हमने वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों पुस्तकों की PDF दे दी है। उसके लिए हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सूफियों द्वारा भारत का इस्लामीकरण की PDF भी डाल दी है और भी बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर PDF में पड़ी हुई हैं, जिसमें कि जो जितेंद्र नारायण त्यागी जी की पुस्तक है, उसके साथ ही साथ अली सीना की जो पुस्तक है, उसके साथ साथ रेड सारी जो पुस्तक है, उन सब की PDF वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ज्वाइन करें, उन पुस्तकों को डाउनलोड करें और पढ़ें। इस ग्रुप की केवल और केवल एक ही शर्त है कि इसको ज्वाइन करने वाले लोग 10 मिनट का समाधान देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो पैसा नहीं दे सकते हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें या फिर इस प्रकार के जो मॉडल्स हैं वो नहीं खरीद सकते, और सनातन सेतु के लिए या सत्य सनातन के लिए वो डोनेट नहीं करना चाहते, जो बिल्कुल फ्री में सब काम चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर आपको फ्री PDF, फ्री की जानकारी सब मिलती है। साथ ही साथ आपको एक चीज डोनेट करनी पड़ेगी और वो होगा समय का दान। 10 मिनट समय लगा करके आप अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने टेलीग्राम पर कोई भी वीडियो प्रतिदिन 10 मिनट लगा करके आपको शेयर करनी है जो कि सत्य सनातन से संबंधित होगी। वहां पर आप समय दान करें, पैसा दान ना करें। दूसरी बड़ी चीज के इन पुस्तकों को, इस मंदिर मॉडल जो कि आने वाला है, इसका प्राइस भी हमने सारी चीजों को विशेष ध्यान रखते हुए मार्केट से काफी कम रखने वाले हैं। जल्दी ये भी आने वाला है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। अब करते हैं सबसे बड़ी 3 खबरों के ऊपर हम बातें। सबसे पहली खबर के सीलमपुर में वहां से गुजरने वाले कावड़ यात्रियों के ऊपर मांस फेंका गया, उस कावड़ यात्रा को खंडित किया गया। उसके साथ ही साथ वहां पर पुलिस का क्या रवैया रहा, वहां के स्थानीय लोगों का क्या रवैया रहा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से साजिश के तहत पुलिस कर्मियों के ऊपर लगातार गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। ये खबर ना केवल नूह मेवात की है, ये खबर ना केवल झारखंड की है, ना ये खबर केवल गुजरात की है, बल्कि लगातार इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को अवैध खनन या अवैध तस्करी करने वाले लोग पुलिस वालों को कुचल दे रहे हैं। इसके ऊपर भी हम एक छोटी समीक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी खबर कि जुबैर ने आखिरकार कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि उसको ट्वीट करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए और फेक वीडियोस पोस्ट करने के लिए, हिंदू से नफरत फैलाने के लिए करोड़ों की मात्रा में पैसा मिला है। PFI कनेक्शन, पाकिस्तान कनेक्शन भी हम इसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भारत को तोड़ने के लिए इस प्रकार के पत्तलकार या फिर फैक्ट चेकर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहली खबर जो है वो आती है सीलमपुर दिल्ली से। आपको पता है कि सीलमपुर दिल्ली के एरिया में पहले भी हिंदू विरोधी दंगे हो चुके हैं। वहां पर किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों की बसों के ऊपर, उन बसों में आग लगा करके पत्थरबाजी की गई थी। हालांकि जो हमारा सनातन सेतु का अगला हेडर है वो इसी से संबंधित है कि किस प्रकार से ये टोपीबाज लोग जो हमारे बीच में आकर के सब्जी फल बेचते हैं, वो हिंदू घरों में आग लगा करके वहां पर पत्थरबाजी भी करते हैं। अब समय आ चुका है कि हिंदू ग्राहक उनको लात मार करके इस स्थान से भगाए और अपने लोगों का वहां पर चयन करे। सनातन सेतु पर आप जाएं और वहां पर अपने बिजनेस को अभी रजिस्टर करें। जल्द ही हम यहां पर आपके सेवा प्रदाता जितने भी हमारे भाई बहन होंगे उनके लिए भी स्पेस खोलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर जिस समय पर मांस फेंकने के बाद में पुलिस आती है, सोशल मीडिया पर एक खबर जाती है, तो जिहादियों ने क्या कहना शुरू कर दिया। इससे ट्वीट्स भी हमें देखने को मिले। वो कह रहे हैं, और हिंदू नामधारी जिहादी यानी कि जिनका पहले ही सलवार खुल चुका है, ऐसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कावड़िए अपने साथ में ही मांस लाए हों और उन्होंने इस प्रकार की हिंसा फैलाने के लिए ऐसा कांड किया हो। हमें सहृदयता और जो सद्भावना है वो बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस दौरान में लोग जिनकी आस्था है वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, नंगे पैर रहते हैं, सेवा करते हैं, उन लोगों के ऊपर हिंदू लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दंगा फैलाने के लिए इस प्रकार से मांस फैलाया होगा। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। देखिए, जब किसी कौम का अंत आना होता है तो इसी प्रकार से आता है और वो अपने ही लोगों के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने ही ऐसा किया होगा। वैसे हालांकि इसकी जांच होगी, जांच के बाद में जो भी कुछ होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये अफसोसनाक बात है कि एक भी हाजी के ऊपर आज तक पत्थर नहीं फेंका गया। आज तक एक भी बार किसी भी ताजिया के समय या ईद के समय पर किसी ने सुअर का मांस काट करके नहीं फेंका। लेकिन
किस प्रकार से कावड़ियों के ऊपर मुसलमानों के क्षेत्र से गुजरने वाली यात्राओं के दौरान इस प्रकार से मांस फेंक करके भी लोग कहते हैं कि हम शांति प्रिय कौम से संबंधित हैं। हिंदुओं के गुस्से का, उसके उबाल का जितना इम्तिहान लिया जा रहा है, यह बात ध्यान करने योग्य है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो आप अपने आसपास के क्षेत्र को फिर बख्शता नहीं है। दूसरी बात कि जिस प्रकार से हमने भी देखा कि जो संध्या जी जो एसआई थी उनको कुचल करके मारा गया, जो अवैध गो तस्करी करने वाले थे। उससे पहले सुरेंद्र सिंह जिनको कि जो कि डीएसपी नूह थे और वो अवैध खनन के खिलाफ खड़े हुए थे, उनको कि एक इकरार, मोहम्मद इकरार खान के नाम का एक व्यक्ति था, उसने कुचल करके मार दिया है। संध्या जी के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने वाला व्यक्ति है मोहम्मद नोमान है। इसी प्रकार से गुजरात में भी किरण राज नाम के एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर इसी प्रकार से गाड़ी चढ़ा करके उनको भी मारने का प्रयास किया गया। अभी उनकी क्या स्थिति है वह संज्ञान में नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जो लगातार मुसलमानों के द्वारा पुलिस कर्मियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला है, ये इस प्रकार से ही है कि जिस प्रकार से एक तयशुदा तरीके से सबको ट्रेंड किया गया हो। यानी कि आप हरियाणा में देख लीजिए, आप झारखंड के अंदर देख लीजिए या फिर गुजरात के अंदर देख लीजिए, रांची में जो कुछ हुआ है यह आप लोग स्वयं इस बात से अंदाजा लगा लेंगे कि लोहरदगा वह क्षेत्र जहां पर प्रो सीए प्रोटेस्ट में हिंदुओं के ऊपर पथराव किया गया था, काफी लोगों की जान ले ली गई थी। ये वो झारखंड है जहां पर 100 से अधिक स्कूलों का इस्लामीकरण किया जा चुका है, जहां पर अब जुमे की छुट्टी होने लग गई है, जहां पर स्कूलों के नाम पर उर्दू प्राथमिक विद्यालय स्पष्टतया लिखा जाने लग गया है, जहां पर हिंदुओं के तीज और त्योहारों पर छूट नहीं बल्कि इस्लामिक लोगों का तुष्टीकरण करने का काम झारखंड की सरकार कर रही है। उस क्षेत्र में यदि यह कार्य होता है तो पीछे का जो बेस है या बैकग्राउंड है वो क्या रहा होगा। एक बात इस पर समझ लीजिए कि इनकी खाकी से या वर्दी से कोई दुश्मनी या दिक्कत नहीं, बल्कि केवल एक ही दुश्मनी है कि ये जो खाकी है, ये जो वर्दी है, ये हमारे और इन जिहादियों के बीच में खड़ी हुई है। और इस कारण से एक तयशुदा तरीके से, क्योंकि ये लोग इन लोगों को रोकते हैं, इनके जिहाद से रोकते हैं, इनकी तस्करियों से रोकते हैं, इस वजह से इन लोगों को इन्होंने डायरेक्ट ही कुचल करके मारना शुरू कर दिया है। इसके पीछे अगर जांच हो और इन सारे बिंदुओं को जोड़ा जाए तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि इन सब तस्करियों का कोई ना कोई एक मॉडल होगा। जुबैर ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो व्यक्ति एक ट्वीट करने के तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक ले चुका है और एक अन्य ट्वीट के लिए उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए आ चुके हैं। यानी कि 2 करोड़ 12 लाख रुपए तो यही हो गए। लेकिन ये जो बात है 2 करोड़ 12 लाख वाली, ये केवल उसके द्वारा स्वीकार्य बात है। उसके अलावा जो भी कुछ किया होगा वो अभी तक संज्ञान में नहीं है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्टों की बात देखिए कि 20,000 के मुचलके पर इस व्यक्ति को अभी बेल दे दी गई है और कहा गया है कि इस व्यक्ति को लगातार हम जेल में नहीं रख सकते हैं। अब आप जरा सोचिए कि 2 करोड़ 12 लाख रुपए तो डायरेक्ट इस व्यक्ति ने स्वीकार किए हैं। हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं के खिलाफ दंगा, हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात करना, बहन बेटियों को रेप की धमकी दिलवाना, उनको मरवा देना, उनके लिए साजिश करवाना, साथ ही साथ जो लोग अभी तक, चाहे वो उमेश जी की हत्या की बात हो, चाहे वो कन्हैयालाल जी की हत्या की बात हो, चाहे अन्य लोगों के ऊपर जो हमले हुए हैं, अभी बिहार के अंदर एक पटना के अंदर हमला हुआ है, इन सब लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, इसमें एक भी सुप्रीम कोर्ट के एक भी मियां लाड ने यह क्यों नहीं कहा कि भाई सिंगल हैंडेड ये जुबैर जो है यह व्यक्ति जिम्मेदार है। एक व्यक्ति खड़ा होकर किस बात को कह देता कि भाई नुपुर शर्मा को हमने कह दिया ये बेशर्मी थी, लेकिन जुबैर को कह दो यार, जिसने कि डायरेक्ट इस बात को स्वीकार किया है कि भाई मैंने 2 करोड़ 12 लाख रुपए नफरत फैलाने के नाम पर लिए हैं, फेक वीडियोस डालने के नाम पर लिए हैं, हिंदू के खिलाफ नफरत फैलाऊंगा, दंगा फैलवाऊंगा। ये इतने सारे दंगे हो गए राजस्थान के अंदर, झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर में हुआ, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में लगातार चल रहे हैं, गुजरात में हत्याएं हो रही हैं, झारखंड में इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, हर जगह से सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। अभी राजस्थान में फिर से कहा गया है कि सरतन से जुदा करने के नारे लगाएंगे। यति स्वामिंदर सिंहानंद सरस्वती जी के खिलाफ फिर से बयानबाजी की गई है। एक बार भी एक सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार भी एक मियां लाड ने यह बात नहीं कही है। कारण जान सकते हैं हम इसका क्या है? क्या हम पूछ सकते हैं कि इसकी वजह क्या रही होगी? दोस्तों, इसकी वजह है केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, और इसका वजह है कि इनके बीच में मिश्रण होना, इन कटोरे, जालीदार कटोरे छाप लोगों का इनके बीच में मिश्रण हो चुका है। ये संकर संतानें हैं उनकी और ये खाते हैं उनका।
पीते हैं उनका, इस वजह से इनमें इतना गुद्दा, इतना मादा नहीं है कि साफ साफ कह सकते सिंगल हैंडेड जुबैर इसका जिम्मेदार है। कोर्ट ने ये तो कह दिया कि सीधे सीधे नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनको गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रेशर है। लेकिन उन लोगों का प्रेशर इतना है कि व्यक्ति 20,000 के मुचलके पर तुरंत छोड़ दिया जाता है। ये स्थिति आज के समय की है। वैसे मैं आपको ये बातें पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इस बात की साक्षी रही है कि किस प्रकार से वहां पर गौहर चिश्ती, किस प्रकार से वहां पर रहमानी पहले मिल चुके हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र को बनाया, किस प्रकार से पीएफआई, किस प्रकार से पाकिस्तान और टर्की इन सारे के सारे दंगों में शामिल है। हिंदुत्ववादी लोगों की, हिंदुत्ववादी ताकतों के गले उतारने में उन लोगों का पैसा शामिल है। किस प्रकार से एक ट्वीट करने के लिए जो लोग दूसरों को ट्रोल करते हैं कि 2 रुपए मिल गए क्या, 2 रुपए मिल गए क्या, 2-2 करोड़ रुपए लेकर के बैठे हुए हैं। इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए हिंदू समाज को काफी जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं फिर से कहूंगा, रिजवान अहमद जी के द्वारा जो कही गई बात है कि किस प्रकार से हिंदुओं की कौम लगातार समाप्त होती जा रही है और उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, आने वाले 10-20 साल के अंदर उनको मॉडल 2047 पर काम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी जो युवा पीढ़ी है वो पहले नष्ट हो चुकी है, वो कमजोर हो चुकी है, बूढ़े बुजुर्ग गुजर जा चुके होंगे और स्वयं ही सत्ता उनके हाथ में आ चुकी होगी। वो वीडियो में शॉर्ट में भी डालने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा, उसके ऊपर भी अमल जरूर कीजिएगा, संज्ञान अवश्य लीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। इन जिहादी लोगों पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। सनातन सेतु प्लेटफॉर्म पर आपने रजिस्टर किया अथवा नहीं, और उसको सपोर्ट करने के लिए आपने सनातन हाट पर जाकर के अपना साहित्य खरीदा अथवा नहीं, ये भी हमें अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।